नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर जो कक्षा 6-7 है उसके ऑनलाइन जो रिजल्ट की एंट्री करनी है, ऑनलाइन जो ग्रेडिंग सिस्टम रहने वाला है या परिणाम रिजल्ट जो आपको जनरेट करना है, वेरीफाई करना है, अनवेरीफाई करना है या रिपोर्ट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, ग्रीन शीट डाउनलोड करना है, किस प्रकार करना है, यानी कि कक्षा 6-7 के रिजल्ट को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कक्षा 6-7 रिजल्ट की पूरी जानकारी अब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड एज बिलो, यानी कि जो क्लास 6-7 हैं उसके एग्जामिनेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 24-25 मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं और आप सबने एग्जाम वगैरह भी ले लिया है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपको सब पता है। फिर भी मैं यहाँ पर मोटी मोटी जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे कि देखिए जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट, उसमें देखिए फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट 10 नंबर का और थर्ड टेस्ट भी 10 नंबर का है। हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें तो देखिए यहाँ पर 50-50 के जो MSRA सब्जेक्ट है और 70-70 के यहाँ पर जो CBA नॉन CBA जो एग्ज़ाम है वो 70 नंबर के हैं। इसी प्रकार देखिए जो MSRA फर्स्ट यानी कि CBA फर्स्ट हुआ है वो 20 अंकों का है और सेकंड भी 20 अंकों का है। एनुअल की बात करें तो रिटर्न ओरल देखिए यहाँ पर इस प्रकार बताए हुए हैं 80, 50 और 30 देखिए रिटर्न और ओरल। और यहाँ पर जो अन्य सब्जेक्ट है जिनमें MSRA नहीं हुआ है 100 अंकों के 70 + 30 के हिसाब से यहाँ पर बताया हुआ है। और जो मुख्य बात है वो अदर सब्जेक्ट के भी हैं। यहाँ पर देखिए जो तीनों सब्जेक्ट है, वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ पर जितने भी असेसमेंट हुए हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, हाफ ईयरली और थर्ड टेस्ट और एनुअल एग्जाम, इन सब में 20-20 में डिवाइड करके आपको इन अन्य सब्जेक्ट के नंबर ऑनलाइन फिल करने हैं। तो इस प्रकार ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छे से आप इसको देख लें। यहाँ पर हाफ ईयरली में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। देखिए तो ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार हाफ ईयरली में रहने वाला है। इसके बाद देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको अच्छे से आप रीड कर लें। जैसे कि देखिए मेक एंट्री ऑफ मार्क्स, यानी कि आपको ऑनलाइन एंट्री करनी है टेस्ट की, हाफ ईयरली की और एनुअल एग्जाम की। रिजल्ट टैब में जाकर आपको सभी सब्जेक्ट की एंट्री कर लेनी है। आप चाहे तो स्टाफ लॉगिन जो आपके मैप्ड सब्जेक्ट हैं उसके माध्यम से भी जो है मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं और स्कूल लॉगिन के माध्यम से भी आप जो है ऑनलाइन रिजल्ट की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जस्ट फिट द मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स एज पर अबाउ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके नीचे ही आपको एंट्री करनी है। अगर आप ज़्यादा की एंट्री कर देते तो आपको एरर बता देगा। एंड अपलोड OCR फॉर कम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, यानी कि जो CBA एग्जाम हुआ है सेपरेट मॉड्यूल जो आपने साला दर्पण शिक्षक ऐप है उसके माध्यम से आपने OCR अपलोड कर दी है MSRA फर्स्ट और सेकंड की CBA एग्जाम की। इसके बाद देखिए यहाँ पर मार्क -1 फॉर एब्सेंट, यानी कि अगर बच्चा एब्सेंट है तो आपको -1 की एंट्री करनी है और अगर बच्चा मेडिकल पर है तो आपको -2 की एंट्री ऑनलाइन जब रिजल्ट की एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर करनी है। इसके बाद देखिए जो 5वां पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ़ द स्टूडेंट ट्रांसफर्ड, यानी कि स्टूडेंट का ट्रांसफर फ्रॉम अदर स्कूल देन, यानी कि अगर किसी बच्चे का जो ट्रांसफ़र है दूसरे स्कूल में हो चुका है, यानी कि उसने TC लेकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है, तो मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन करंट स्कूल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस स्कूल, यानी कि जो करंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर पुरानी स्कूल की अनुशंसा पर उसके रिजल्ट की एंट्री नई स्कूल में करनी है। यानी कि बच्चा मान लीजिए फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट या अर्धवार्षिक परीक्षा पहले ही दूसरे स्कूल में दे चुका है और वो नई स्कूल में आ गया है और वहाँ पर जो उसके रिजल्ट की एंट्री होगी तो फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट और जो अर्धवार्षिक एग्जाम बच्चे ने दूसरे स्कूल में दिया है तो वहाँ से रिजल्ट लेकर हमें उसकी एंट्री अपने स्कूल में कर लेनी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद देखिए मार्क्स शुड बी इंटर्ड बाय द स्कूल फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और थर्ड लैंग्वेज एज पर मैप्ड फॉर स्टूडेंट, यानी कि आपको सभी जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उनकी एंट्री जो है करनी है। इसके बाद देखिए इट इज़ नॉट कंपलसरी, ध्यान दें यहाँ पर, इट इज़ नॉट कंपलसरी डेट द स्टूडेंट विल अपेयर इन ऑल एग्जामिनेशन, यानी कि जरूरी नहीं कि बच्चा सभी एग्जाम में बैठे, जैसे कि यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स अलॉन्ग विद कम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, यानी कि जितने भी जो एग्ज़ाम है जरूरी नहीं है कि बच्चा उनमें बैठे, कंपलसरी अनिवार्य नहीं है। देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, ओनली प्रमोशन ऑप्शन इज़ द
इज देयर इन प्रोग्रेस रिपोर्ट। ऐसे बच्चों के प्रमोशन का ऑप्शन उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट में नजर आएगा। इवन दे स्टूडेंट गेट लेस देन 36% मार्क्स। अगर बच्चा 36% मार्क्स से कम प्राप्त करता है तो उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसके प्रमोशन का ही जो है ऑप्शन नजर आएगा। इसके बाद देखिए नो ग्रेस नो री एग्जाम ऑप्शन इज देयर फॉर क्लास 6-7 स्टूडेंट, यानी कि कक्षा 6-7 के स्टूडेंट के कोई ग्रेस भी नहीं देनी और कोई री एग्जाम भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर नो सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट ऑप्शन इन देयर फॉर दिस क्लास ग्रुप, यानी कि कक्षा 6-7 के लिए यहाँ पर न तो कोई पूरक परीक्षा होगी ना कंपार्टमेंट ऑप्शन उनको मिलेगा। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड एज पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चे की जो CB एग्जाम हुआ है दक्षता आधारित आकलन और एग्जाम जो आपने विद्यालय स्तर पर लिया है उसके बेस पर ही उसका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल ग्रेड ABCDE विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिक ऑफ एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रेडिंग रहेगी मेन सब्जेक्ट की वो क्या रहेगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा 0 से 30% प्राप्त करता है तो E ग्रेड होगा, 31 से 50% प्राप्त करता है तो D ग्रेड होगा, 51 से 70% प्राप्त करता है तो C ग्रेड होगा, और 71 से 85% प्राप्त करता है बच्चा तो B ग्रेड होगा, और 86 से 100% प्राप्त करता है तो A ग्रेड होगा। ये मेन सब्जेक्ट की ग्रेडिंग रहने वाली है। इसी प्रकार देखिए ग्रेडिंग फॉर अदर सब्जेक्ट, जो कला शिक्षा स्वास्थ्य एवं शिक्षा का कार्यानुभव है उनमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो देखिए तो 0 से 40% है तो D ग्रेड है, 41 से 60% है तो C ग्रेड है, और 61 से 75% है तो B ग्रेड है, और 76 से 90% है तो A ग्रेड है, और 91 से 100% के बीच में है तो A+ ग्रेड बच्चों को दी जाएगी। इसके बाद देखिए सेपरेट मार्कशीट विल बी जनरेटेड फॉर द स्कूल, यानी कि मार्कशीट बच्चों की जो है सेपरेट आपको जनरेट करनी है। तो ये तो होगी साथियों यहाँ पर रिजल्ट की बात। अब देखिए यहाँ पर फॉर रिजल्ट ऑफ क्लास 6-7 क्लिक ऑन शो स्टूडेंट, यानी कि जब आप रिजल्ट की एंट्री वगैरह कर लेते हैं, अब आपको मार्कशीट ग्रीन शीट जनरेट करनी है। तो देखिए कक्षा 6 या 7 की एंट्री करनी है आपको, मतलब जनरेट करनी है तो 6 सेलेक्ट करके A सेलेक्ट करके आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, शो स्टूडेंट शो ग्रीन शीट। तो आप शो स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ क्लास और सेक्शन क्लिक ऑन जनरेट रिजल्ट एंड बिफोर वेरीफाई रिजल्ट चेक द मार्क्स इंटर एंड ग्रीन शीट आर करेक्ट। यानी कि आपने क्या किया कि यहाँ पर कक्षा 6 करके सेक्शन सेलेक्ट करके 100 स्टूडेंट पर क्लिक किया तो इस प्रकार लिस्ट नज़र आएगी। यहाँ पर आप बच्चों की डिटेल्स देख सकते हैं, पीछे आपको स्टेटस नज़र आएगा। स्टेटस में आपको देखिए सबसे पहले तो NNA नज़र आएगा। जब आप रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर नोट वेरीफाई स्टेटस में नज़र आता है, और पीछे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है वेरीफाई का, जिसमें वेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन आपको नज़र आता है। जब आप वेरीफाई रिजल्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वेरीफाइड का नज़र ग्रीन कलर में इस प्रकार ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपको जो है पहले तो जनरेट करना होगा, फिर नोट वेरीफाइड आपको स्टेटस में नज़र आएगा तो आपको वेरीफाइड रिजल्ट करना है चेक करके अच्छे से, और वेरीफाइड होने के बाद आपका वेरीफाइड रिजल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसके बाद आपको 100 ग्रीन शीट चेक करना है और उसमें देखेंगे आप कि सभी बच्चों के सारे नंबर कंप्लीट आप उसमें देख पाएंगे। नीचे आपको मैं कुछ जानकारी और भी दे देता हूँ, जैसे कि देखिए रिजल्ट आपका निकलेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट फॉर क्लास 6-7 विल बी जनरेटेड थ्रू शिक्षक ऐप टैप। ध्यान दें यहाँ पर जो कक्षा 6-7 का जो रिपोर्ट कार्ड है यानी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड है वो आपको शिक्षक ऐप टैप में स्कूल लॉगिन आफ्टर, यानी कि आप जनरेशन और वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट एज इन अबाउ फॉर्मेट वेयर प्रिंट आउट ऑफ द मार्कशीट इंक्लूड्स लोकल एग्जाम मार्क्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम, यानी कि CBMS सारे अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज कॉम्पिटेंसी। यानी कि जो कक्षा 6-7 का रिजल्ट आपको निकालना है, यहाँ से आप दूसरे रिजल्ट को जनरेट कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ये रिजल्ट आपको शिक्षक ऐप जो साला दर्पण स्कूल लॉगिन है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है शिक्षक ऐप का। उस शिक्षक ऐप में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो स्कूल बच्चा ने एग्ज़ाम दिया है उसकी मार्कशीट निकलेगी, जिसमें लोकल एग्ज़ाम जो भी हुआ है उसके मार्क्स भी मेंशन होंगे, और जो CB एग्ज़ाम आपने विद्यालय में करवाया फर्स्ट और सेकंड उसकी भी उसमें जानकारी होगी। यानी कि प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट कार्ड निकालना है कक्षा 6-7 का वो आपको साला दर्पण जो स्कूल लॉगिन उसके शिक्षक ऐप के टैब से निकालना है। ये जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर एज हाफ ईयरली, ध्यान दीजिए हाफ ईयरली का जो रिजल्ट है उसको किस प्रकार बनना है। तो देखिए एज हाफ ईयरली हैज़ बीन कंडक्टेड इन दिसंबर 2024 विद द वेटेज ऑफ 50+20, यानी कि रिटर्न 50 का था और 20 ओरल था, एंड आफ्टर डेट इन जनवरी 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट यानी कि CBA वाज कंडक्टेड विद द वेटेज ऑफ 20
एंड हाफ ईयरली मार्क्स हैव बीन रिड्यूस 35-15, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी वो दिसंबर 2024 में हो गई थी और उस टाइम 50-20 यानी कि रिटर्न ओरल का वेटेज रखा गया था। इसके बाद जनवरी 2025 में जो CBA एग्ज़ाम हुआ उसका 20 नंबर का वेटेज अलग से रखा गया, तब हाफ ईयरली का जो वेटेज है वो घटाकर 35-15 कर दिया गया। तो इस चक्कर में यहाँ पर ये बताता है कि फिल द मार्क्स इन रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल, यानी कि जो रिजल्ट एंट्री मॉड्यूल है उसमें आपको करना क्या है, देखिए एज डेट वर कंडक्टेड एंड चेक इट इन सो ग्रीन शीट ऑप्शन डेट द मार्क्स ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड एज इन बिलो फॉर्मेट, यानी कि आपको जो ऑनलाइन एंट्री करनी है वो सत्र के अनुसार ही करनी है, यानी कि 50 रिटर्न और 20 ओरल। उसको बाद में जो रिजल्ट में आप एंट्री कर देंगे तो ऑटोमेटिक ग्रीन जो शीट निकलेगी उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो 50 के हिसाब से जनरेट हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी भी जानकारी मैंने पहले जो जितने भी पुराने वीडियो बनाए उन सब में दी थी कि जो आपको ऑनलाइन एंट्री करनी है वो 70 के हिसाब से करनी है और बाद में उनको 50 के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के कन्वर्ट भी कर दिए गए, आप अपनी मार्कशीट में देख सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होंगे वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके सामने ग्रीन शीट शो हो रही है। देखिए आपने यहाँ पर रिजल्ट इस प्रकार बनना है, जैसे कि आप ईयरली में आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए जो ओरल है वो 20 में से 20 स्टूडेंट ने प्राप्त किया। देखिए यहाँ पर अगर बच्चा एब्सेंट है तो -1 कर देंगे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश के ओरल 20 है और रिटर्न 50 है। तो इस प्रकार यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपने मान लीजिए 20 अंक फिल किए थे तो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर 15 कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है 15। इसी प्रकार देखिए आपने यहाँ पर इंग्लिश में 20 भरे थे उसको भी कन्वर्ट करके 15 कर दिया गया है, यानी कि एवरेज निकाल के यहाँ पर जो है कर दिया गया है। इसी प्रकार देखिए आपने रिटर्न में 50 भरा है तो 50 का कन्वर्ट यहाँ पर 35 कर दिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी रिजल्ट आप फिल करेंगे उसको ये यहाँ पर हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रिजल्ट की एंट्री आपको 70 के हिसाब से करनी है, वो 50 के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देगा। जो 15-35 का रेशो हाफ ईयरली में रखा गया है आपने 20-50 के हिसाब से एंट्री कर लेनी है तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो इस प्रकार ग्रीन शीट में आपको सोने लग जाएगा। आप इसको भी चेक कर लेंगे जब आपकी ग्रीन शीट में ये सोने लग जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको एंट्री कर लेनी है। यहाँ पर देखिए हिंदी में मैं आपको कुछ और जानकारी बता देता हूँ। जैसा कि देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है कि साला दर्पण के परीक्षा परिणाम टैब में जनरेट रिजल्ट टैब से परिणाम अद्यतन किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तथा किसी भी विषय अथवा परीक्षा के अंकों में परिवर्तन होने की स्थिति में पुनः जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक कर अपडेट करना होगा। यानी कि आपने जैसे मान लीजिए रिजल्ट को जनरेट कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है, अब आपकी मान लीजिए आपने नंबर वगैरह चेंज करने हैं। अब आपने मान लीजिए नंबर वगैरह चेंज कर दिए हैं, लेकिन चेंज ये आपके जो मार्कशीट या ग्रीन शीट है उसमें चेंज नहीं होंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पुनः रिजल्ट को क्या करना होगा, जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक करके अपडेट करना होगा, यानी कि दोबारा से आपको रिजल्ट को जनरेट करना है। अन्यथा पूर्व के अंक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड में दिखेंगे, यानी कि पहले के ही दिखाई देंगे क्योंकि आपने चेंज किया उसके बाद रिजल्ट को जनरेट नहीं किया तो आपको पुराने अंक नजर आएंगे, नए अंक नजर नहीं आएंगे। और अंकों की प्रविष्टि को लॉक करने हेतु वेरीफाई बटन को क्लिक करें तभी परीक्षा परिणाम जारी होगा। अब आपको जो रिजल्ट आपने जनरेट कर लिया है उसको लॉक यानी कि वेरीफाई भी करना है, तभी आपका परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकेगा। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आपने परिणाम वेरीफाई करने के पश्चात, यानी कि आपने परिणाम को वेरीफाई कर लिया है, करने के पश्चात यदि आप द्वारा किसी भी परीक्षा के किसी विषय के अंकों में कोई फेरबदल करना है तो आपको पहले अनवेरीफाई का विकल्प दिया जाएगा, जिससे आप अंक बदलाव के पश्चात पुनः वेरीफाई का परिणाम जारी कर सकेंगे। अब मान लीजिए आपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया है और आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट बच्चे का गलत है, उसको फिर चेंज करना है, तो आपने रिजल्ट को चेंज कर लिया है तो आप उसको चेंज करेंगे तो आपको अनवेरीफाई का ऑप्शन दिया जाएगा। अब आप उसको अनवेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको फिर से रिजल्ट को जनरेट करना है, फिर वेरीफाई करना है और मार्कशीट में आप उसको चेंजेज कर जो होगा उसको देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम है वो शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड किया जाना है, यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो साला दर्पण स्कूल लॉगिन में शिक्षक ऐप का जो टैब है वहाँ से आप कक्षा का चयन करके जो भी रिजल्ट निकालना है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। और वो जानकारी जो मैंने आपको बताई थी, देखिए जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन संचालित नहीं होता, ध्यान दें यहाँ पर जिनमें CBA एग्जाम नहीं हुआ है वहाँ सभी विषयों में 3 परक 10-10 अंक, अर्धवार्षिक 70 यानी 50 लिखित 20 मौखिक और वार्षिक 100 अंक 70 लिखित और 30 मौखिक का आयोजन किया जाएगा। और परीक्षा परिणाम भी वेरीफाइड रिजल्ट के बाद वहीं परिणाम टैब से ही डाउनलोड किया जाएगा। इनका जो रिजल्ट निकालना है वो परिणाम टैब में ही निकलेगा। जिन विद्यालयों में CBA एग्जाम नहीं हुआ है और जिन विद्यालयों में CBA एग्जाम हुआ है उनका साला दर्पण स्कूल लॉगिन के शिक्षक ऐप टैब से उनको रिजल्ट डाउनलोड करना है। तो ये रिजल्ट डाउनलोड की जानकारी भी मैंने आपको दे दी है।
तो ये थी साथियों यहाँ पर कक्षा 6-7 रिजल्ट को लेकर पूरी जानकारी कि रिजल्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, रिजल्ट किस प्रकार जनरेट करना है, वेरीफाई करना है, अनवेरीफाई करना है, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबरों की एंट्री किस प्रकार होगी, ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहने वाला है, मेन सब्जेक्ट का या अदर सब्जेक्ट का, अदर सब्जेक्ट की एंट्री आपको कैसे करनी है, पूरी जानकारी, टेस्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।